दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों की आड़ लेकर विपक्षी दलों की सरकारों को अस्थिर करने की मोदी एंड कंपनी की कोशिश को एक और झन्नाटेदार चोट दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि राज्य सरकारें राज्यपालों की मर्जी पर नहीं चल सकती। उन्हें विधानसभा से पास बिलों को अनिश्चित काल तक मंजूरी देने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है। हम आपको संविधान में अस्पष्टता के आधार पर मनमानी नहीं करने देंगे। विपक्षी दलों की सरकारों के लिए यह बहुत बड़ी राहत की खबर है दोस्तों। तमिलनाडु से लेकर केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक तक में भाजपा के एक्सटेंशन काउंटर बन चुके राजभवनों के आलोक में सुप्रीम कोर्ट का ये दिशा निर्देश मोदी शाह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा कि जनादेश लेकर आई सत्ता में निर्वाचित सरकारों को राज्यपाल के रहम कर्मों पर नहीं छोड़ सकते। अगर कोई बिल राज्य के विधानसभा से पास होकर दूसरी बार राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकता, उसको पास करना ही होगा। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई बिल विधानसभा से पास होने के बाद राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए आता है तो संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास केवल 4 विकल्प होते हैं। पहला, बिल को मंजूरी देना। दूसरा, मंजूरी को रोकना यानी बिल को नामंजूर कर देना। और तीसरा, राष्ट्रपति के पास भेजना। या चौथा है विधानसभा को पुनर्विचार के लिए लौटा देना। लेकिन अगर विधानसभा दोबारा वही बिल पास करके राज्यपाल के पास भेज देती है तो राज्यपाल को उसे मंजूरी देनी होगी। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि अगर राज्यपाल बिना पुनर्विचार के ही मंजूरी रोकते हैं तो इससे चुनी हुई सरकारें राज्यपालों की मर्जी पर निर्भर हो जाएगी। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है कि वह अनिश्चित काल तक मंजूरी को रोक कर रखे। आपको बता दें कि इस पीठ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस AH चंदूरकर शामिल थे। और 5 जजों वाली बेंच लगातार तीसरे दिन भारत के राज्यपाल और राष्ट्रपति की तरफ से बिल को मंजूरी, रोक या रिजर्वेशन मामले की सुनवाई जारी रखेगी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि राज्यपाल को केवल पोस्टमैन की भूमिका में ही नहीं रखा जा सकता, उनके पास कुछ संवैधानिक अधिकार है और वे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने केंद्र की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि अगर ये राज्यपाल को यह अधिकार है तो फिर राष्ट्रपति को भी केंद्र सरकार के बिलों को मंजूरी रोकने का अधिकार है, वह ऐसा कर सकता है। अगर राज्य में राज्यपाल उनके बिलों को रोक सकता है तो केंद्र में राष्ट्रपति भी केंद्र के बिलों को रोक सकता है। ये कपिल सिब्बल ने कहा गवर्नमेंट के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के काउंटर में। फिर इस पर चीफ जस्टिस ने साफ कहा कि संविधान की व्याख्या राजनीतिक परिस्थितियों को देखकर तय नहीं की जाएगी। वहीं जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि राज्यपाल की शक्तियों की व्याख्या समिति के दायरे में नहीं की जा सकती। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है और उसकी व्याख्या समय के अनुसार होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल पहले बिल को संशोधन के लिए लौटा सकते हैं और अगर विधानसभा संशोधन कर देती है तो राज्यपाल बाद में मंजूरी दे सकते हैं। लेकिन अगर बिना संशोधन के भी विधानसभा वही बिल फिर से पास करके भेज देती है तो राज्यपाल के पास इसके सिवा कोई विकल्प नहीं है। उसे मंजूरी देनी होगी या मंजूरी दे या फिर वो ये काम 1 महीने के भीतर हो जाना चाहिए। इसके एक दिन पहले चीफ जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने सरकार से पूछा था कि जब खुद राष्ट्रपति ने राय मांगी तो इसमें दिक्कत क्या है, क्या आप वाकई इसे चुनौती देना चाहते हैं। इस पर सरकार को काट मार गया क्योंकि द्रौपदी मुर्मू ने खुद चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट से 14 सवालों पर संवैधानिक स्पष्टता को लेकर सलाह मांगी थी। उन 14 सवालों पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा सुप्रीम कोर्ट में हुई बहस को थोड़ा और समझ लेते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमणी ने सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2025 के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि अदालत संविधान को फिर से लिख सकती है
कोर्ट ने गवर्नर और राष्ट्रपति को आम प्रशासनिक अधिकारी की तरह देखा, जबकि वह संवैधानिक पद है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि संविधान सभा ने जानबूझकर गवर्नर और राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा नहीं रखी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु वाले मामले में दखल इसलिए देना पड़ा क्योंकि गवर्नर लंबे समय से बिलों पर बैठे हुए थे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया रुक गई थी। अब अदालत तय करेगी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियां पर उसकी व्याख्या कितनी लागू होगी। इस पर केरल सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील के वेणुगोपाल ने कहा कि भारत सरकार की कोशिश है कि बिना रिव्यू याचिका दायर किए ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया जाए। अब जरा इस पूरे विवाद की जड़ को समझ लीजिए। ये शुरू हुआ तमिलनाडु से। नवंबर 2020 से लेकर अप्रैल 2023 तक तमिलनाडु विधानसभा ने 12 विधेयक पारित किए, लेकिन राज्यपाल RN रवि ने उन्हें मंजूरी नहीं दी। DMK सरकार ने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रही है। ये राज्य की जनता क्या तौहीन है। और तमिलनाडु सरकार ने अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और सरकार ने कहा कि राज्यपाल का विधानसभा से पारित बिलों को लटकाना या बिना कारण बताए मंजूरी ना देना असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इससे सरकार का काम ठप पड़ सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को लेकर एक सख्त टिप्पणी की, लेकिन इसके बावजूद भी वो अड़े रहे। RN रवि ने 10 विधेयक बिना साइन किए राज्य सरकार को लौटा दिए और 2 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दिया। इसके बाद स्टालिन ने राज्यपाल का चेहरा लाल करते हुए 18 नवंबर 2023 को विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया और जिन 10 बिलों को राज्यपाल ने बिना साइन किए वापस भेज दिया था, उन्हें फिर से पास करा के राज्यपाल को भेज दिया और राज्यपाल ने इन 10 बिलों को भी राष्ट्रपति के पास सलाह के लिए भेज दिया। मतलब उन्होंने 3-3 साल से विधानसभा से पास बिलों को अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके लटका रखा और 8 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की इस हरकत को गैर कानूनी बताते हुए कहा कि विधानसभा से पास 10 के 10 विधायक बिना राज्यपाल के मंजूरी के पास किए हुए माने जाएंगे। और भारत के इतिहास में ये पहला मौका था जब किसी बिल को राज्यपाल की मंजूरी के बिना पारित माना गया। और जस्टिस JB पालवाला ने राज्यपाल को फटकार लगाते हुए कहा कि आप संविधान के हिसाब से चलिए, पार्टियों के मर्जी से नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद जो कहा वो मील का पत्थर हुआ और अपने ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए भी बिलों पर फैसला लेने की सीमा तय कर दी और कहा कि विधानसभा पास करके राज्यपाल को भेजे गए बिलों पर 1 महीने के भीतर और राष्ट्रपति को भेजे गए बिलों पर 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा और ये समय सीमा अधिकतम है, मैक्सिमम है। इसके बाद तो राजनीति में बवाल मच गया। बेइज्जत होकर विदा हुए तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक तरफ से आक्रामक अभियान छेड़ दिया था। 17 अप्रैल को उन्होंने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन इसे लेकर मोदी सरकार की भारी किरकिरी हुई। धनखड़ के बयान पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि जब कार्यपालिका काम नहीं करेगी तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का मुख्य होता है, हम इसे भूल नहीं सकते। राष्ट्रपति और राज्यपाल को सरकारों की सलाह पर ही काम करना होता है। मैं उपराष्ट्रपति की बात सुनकर हैरान और दुखी हूँ। उन्हें किसी पार्टी की तरफदारी करने वाली बात नहीं करनी चाहिए। इसके 1 महीने बाद 15 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों को लेकर 14 सवाल पूछे और राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से ये राय मांगी कि क्या कोर्ट राष्ट्रपति को राज्य विधानसभा से पास बिलों पर फैसला लेने के लिए समय सीमा बता सकता है। जरा 1 मिनट में उन सवालों को समझ लीजिए। पहला, जब राज्यपाल के पास कोई बिल आता है तो उनके पास कौन कौन से संवैधानिक
विकल्प होते हैं। दूसरा, क्या राज्यपाल फैसला लेते समय मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे होते हैं? तीसरा, क्या राज्यपाल के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है? चौथा, क्या आर्टिकल 361 राज्यपाल के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह रोक सकता है? पांचवा, अगर संविधान में राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है तो क्या अदालत कोई समय सीमा तय कर सकती है? और छठा, क्या राष्ट्रपति के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है? और सातवां, क्या राष्ट्रपति के फैसलों पर भी अदालत समय सीमा तय कर सकती है? आठवां, क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेना जरूरी है? नौवां, क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसलों पर कानून होने से पहले ही अदालत सुनवाई कर सकती है? 10वां, क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसलों को बदल सकती है? 11वां, क्या राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानून राज्यपाल की स्वीकृति के बिना लागू हो सकता है? 12वां, क्या संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच को भेजना जरूरी है? और 13वां, क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्देश अथवा आदेश दे सकता है जो संविधान या वर्तमान कानून से मेल ना खाता हो? और 14वां, क्या केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है? इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राष्ट्रपति की ओर से भेजे गए सवालों में सिर्फ 3 को छोड़कर बाकी सभी सवालों पर पहले ही जस्टिस पारदीवाला की बेंच ने फैसले में साफ जवाब दे दिए हैं। अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी ने इस पर कहा कि नतीजा निकाला गया कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह और सहयोग से बंधे हैं। राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित क्यों की गई? इस पर चीफ जस्टिस BR गवई ने कहा कि पैराग्राफ 522 में कहा गया है कि ऐसे साफ उदाहरण हैं जहां राज्यपाल ने जरूरी काम में जानबूझकर देरी की या लापरवाही दिखाई। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि बहुत गंभीर स्थिति में कोर्ट को दखल देना पड़ा क्योंकि मामले लंबे समय से लंबित थे। हम इसे दरकिनार नहीं कर सकते, लेकिन सरकार को ये उम्मीद तो हरगिज नहीं रही होगी कि संविधान पीठ सीधे ये कह देगी। राज्य सरकारों को राज्यपाल अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। उन्हें विधानसभा से पास बिलों को अनिश्चित काल तक मंजूरी देने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।